नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल का चुनावी रण इस समय अपनी चरम सीमाओं को लांघ चुका है। राजनीति की विषाद पर शह और मात का खेल अब गलियों के हंगामे, पत्थरबाजी और संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे प्रहार तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का इस बार का तेवर 2021 के मुकाबले न केवल अधिक आक्रामक है, बल्कि इसमें एक गहरी हताशा और अस्तित्व का संकट भी साफ झलक रहा है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम करार देना और सड़क पर उतरकर मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर का घेराव करना यह संकेत देता है कि बंगाल में खेला अब ममता के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। बंगाल के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस स्तर पर स्ट्रीट फाइट कर रही है। मंगलवार की रात कोलकाता में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक तस्वीर थी। टीएमसी के कैडर और नेताओं ने राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर और घर के बाहर रात भर हंगामा किया। यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस और सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह केवल एक प्रेशर टैक्टिक है। चूंकि बीजेपी लगातार ममता के भड़काऊ बयानों और टीएमसी की गुंडागर्दी की शिकायतें आयोग से कर रही है, इसलिए ममता ने काउंटर अटैक करने के लिए आयोग को ही निशाने पे ले लिया है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि इस बार का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि संस्थागत टकराव का रूप भी लेता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों नजर आ रही है। इसका एक बड़ा कारण इस बार की सख्त चुनावी प्रक्रिया मानी जा रही है। खासकर वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नामों की जांच और हटाने की कार्रवाई हुई है। टीएमसी का आरोप है कि इससे उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी ने फॉर्म 6 का विवाद भी खड़ा किया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में फॉर्म 6 भरकर बाहरी लोगों को बंगाल का वोटर बनाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कागजों के बंडल दिखाए गए। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठे और यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे दस्तावेज वास्तव में फॉर्म 6 थे या नहीं। चुनाव आयोग ने भी इस पे सफाई दी कि फॉर्म 6 एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल नए वोटर बनने या निर्वाचन क्षेत्र बदलने के लिए किया जाता है। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को सीधे बंगाल का वोटर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। मेदिनीपुर में एक व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर घेर लिया गया, उसके साथ हाथापाई की गई और आरोप लगाया गया कि वह फॉर्म 6 लेकर जा रहा है। इसके बाद यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेज थे या नहीं। यह घटना दर्शाती है कि चुनावी माहौल कितना तनावपूर्ण हो चुका है। कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन हुआ वह इस तनाव का चरम रूप था। टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, नारेबाजी की और स्थिति को उग्र बना दिया। कुछ जगहों पे पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को मौके पे बुलाना पड़ा। हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिससे टकराव और बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। यह स्पष्ट हो गया कि चुनावी मुकाबला अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी टकराव बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी की आक्रामकता के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण कुछ इलाकों में जनता की नाराजगी बढ़ी है। दूसरा बड़ा कारण है विपक्ष की बढ़ती ताकत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की है। पिछले चुनाव में पार्टी ने बड़ी छलांग लगाई थी और इस बार वह और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। तीसरा कारण है पार्टी के भीतर असंतोष। कई जगहों पर टीएमसी के नेताओं के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष है और कुछ नेता बगावत कर चुके हैं। खासकर मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में स्थिति काफी जटिल हो गई है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेता टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अगर वोटों का बंटवारा होता है तो इसका सीधा नुकसान
टीएमसी को हो सकता है। अभिषेक बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने साफ संकेत दिया कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जगहों पे असंतोष अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा टीएमसी लगातार खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की रणनीति भी अपना रही है। पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे वे अपने समर्थकों को एकजुट रखना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति कामयाब होगी। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से चुनाव नहीं जीते जा सकते। जमीनी मुद्दे, विकास और संगठनात्मक मजबूती ही असली फर्क डालता है। इस बार चुनाव आयोग की सख्ती भी एक बड़ा फैक्टर है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना बढ़ी है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच तनाव भी बढ़ा है। ममता बनर्जी की असली घबराहट का मुख्य कारण एसआईआर की प्रक्रिया है। 2021 के चुनाव तक चुनाव आयोग पुरानी वोटर लिस्ट पे ही चुनाव कराता था, जिसमें बड़े पैमाने पे शिफ्टेड और मृत मतदाताओं के साथ साथ संदिग्ध नागरिकों के नाम शामिल थे। जब वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हट जाते हैं तो मुकाबला आमने सामने का हो जाता है। ममता बनर्जी जानती है कि बिना इन मैनेज वोटों के 200 सीटों का आंकड़ा छूना नामुमकिन है। यही कारण है कि वे चुनाव आयोग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रही है। अगर समग्र स्थिति का आकलन करें तो यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव आसान नहीं है। उन्हें न सिर्फ विपक्ष से बल्कि अपनी ही दल के भीतर की चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। टीएमसी के लिए चुनौती केवल बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी है। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिले में जहां टीएमसी का एक छत्र राज था, वहां अब दरारें पड़ चुकी है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने टीएमसी की सांस से अटका रखी है। ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर वे एक वैकल्पिक मुस्लिम नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं। विधायकों का पलायन। ममता ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, जिन्हें हुमायूं कबीर ने अपने पाले में कर लिया। अब टीएमसी के अपने ही बागी नेता उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और ब्लॉक प्रेसिडेंट को खुली चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी हुमायूं कबीर की मदद की तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। नौदा विधानसभा क्षेत्र में शाहीन मुमताज और शफीउद्दीन शेख के बीच की तनातनी इसका जीता जागता उदाहरण है। 2021 में कोरोना काल का लाभ उठाकर और सुरक्षा बलों की सीमित तैनाती के बीच टीएमसी ने चुनाव जीता था, लेकिन 2026 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इस बार हर बूथ पे वेबकास्टिंग और केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती है। टीएमसी के कई बड़े नेता जैसे पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल आदि जेल में हैं या जांच के घेरे में हैं। इससे पार्टी का ग्राउंड मैकेनिज्म कमजोर हुआ। संदेश खाली जैसी घटनाओं के बाद बंगाल का मध्यम वर्ग और महिलाएं अब टीएमसी के बाहुबल के खिलाफ बोलने लगे हैं। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा विरोध और विक्टिमहुड पर टिकी रही। सत्ता में होने के बावजूद वे खुद को केंद्र के अन्याय की शिकार बताती है। ममता बनर्जी का हंगामा, पत्थरबाजी और चुनाव आयोग पे कीचड़ उछालना यह स्पष्ट करता है कि वे हार के डर से बौखलाई हुई है। वे जानती है कि एक शुद्ध वोटर लिस्ट और निष्पक्ष चुनाव आयोग उनकी सत्ता के अंत का कारण बन सकता है। उनकी राजनीति अब केवल झूठ और भ्रम पे टिकी है। पहले फॉर्म 6 का झूठ फैलाना, फिर खुद को विक्टिम बताना और अंत में बागी नेताओं को धमकाना। ये एक मजबूत मुख्यमंत्री के नहीं बल्कि एक कमजोर पड़ती सत्ता के लक्षण है। बंगाल की जनता अब इस ध्रुवीकरण और भ्रम के खेल को समझने लगी है। अंतिम परिणाम जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को सड़क पे घसीटना और सुरक्षा बलों पे हमले के लिए उकसाना पश्चिम बंगाल के लोकतांत्रिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचा रहा है। ममता बनर्जी को शायद इस बार विरोध के प्रदर्शन में अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं बल्कि सच्चाई और निष्पक्षता से भी है। अंततः यह चुनाव कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है, राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। जनता किसे चुनती है यह तो नतीजों के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो उथल पुथल मची है वह आने वाले समय में राज्य की दिशा और दशा तय करेगी। अब सबकी नजरें मतदान और उसके बाद आने वाले परिणामों पर टिकी है।
जो यह बताएगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।